मैं तो सिर्फ ये और कह रहा हूं बढ़ कि गया हम तो लगातार, नुकसान तो आपको पहुंचेगा प्रियंका गुप्ता। कोई नुकसान नहीं है। भारतीय भारतीय जनता पार्टी की फाइलों में मौसम गुलाबी है, पर हकीकत ये है कि वादे झूठे और दावे किताबें। आप देखिए आज जनता कह रही है, गांव गरीब की जनता ये पूछ रही है कि भाई इनकम टैक्स में रिलीफ तो दे दिया, इनकम कहाँ से आएगी वो भी बताते जाइए, वो नहीं बताएंगे। आप देखिए किस तरह से इन्होंने रूरल डेवलपमेंट हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, इन सारे बजट्स में कटौती की है, और पहले का बजट तो खर्च ही नहीं है। अभी दूसरी बात मैं कह रही हूँ, इस बजट में ये साफ कर दिया गया है कि जनगणना नहीं होगी, क्योंकि जनगणना का जो बजट है वो 500 करोड़ के आसपास कर दिया है, जो 2019 में 3700 करोड़ के करीब था। अब ये बताइए कि ये जनगणना नहीं होगी, जनगणना होगी ही नहीं तो लोग पता कैसे चलेंगे कौन गरीब कौन अमीर? ये तो पूरी तरीके से इन्होंने ये साबित कर दिया कि ये सिर्फ चुनावी बजट था, इसके अलावा कुछ नहीं था। और हकीकत ये है कि जिस तरह से खाद्य महंगाई पूरी तरीके से डबल डिजिट में पहुंच गई, और खुदरा महंगाई तो आप जानती हैं कि महंगाई बढ़ी हुई है, उस पर बात नहीं करेंगे, इनको तो अभी भी महंगाई कम लगती है। अरे भाई भारतीय जनता पार्टी को चुनने वाले लोग ये समझ लें कि महंगाई इनको भी कम लग रही है, तो महंगाई और कितनी बढ़ सकती है उसका भाई अंदाजा मिडिल लगा। क्लास को राहत मिले ये तो मांग आप लगातार करते रहे ना प्रियंका गुप्ता। अरे भाई आपकी मिडिल पार्टी क्लास, लगातार करती रही है, कम से कम अगर ये राहत दी गई है और इतनी बड़ी राहत दी गई है तो उसको सराहिए तो सही। चलिए ठीक है, दूसरी कमियां वो अलग बात है। देखिए सराहना तब होती जब इन्होंने रोजगार के बारे में कुछ कहा होता, इन्होंने एमएसएमई के बारे में कुछ कहा होता, इन्होंने किसानों के बारे में कुछ कहा होता। अब किसानों को कह रहे हैं लोन ले लीजिए, अरे भाई वो किसान तो ऑलरेडी कर्ज में दबा हुआ है, उसको एमएसपी दे दीजिए, खाद में सब्सिडी दे। अरे भाई खाद का प्राइस पहले बढ़ाओ, खाद की बोरी से खाद चुराओ, फिर क्या वो सब्सिडी दे देंगे। अब ये कह रहे हैं कि जो है मेडिकल कॉलेज, अरे भैया मेडिकल कॉलेज क्या, मेडिकल की सीट तो भरिए। जो 40% मेडिकल जो इंस्टीट्यूट है उनमें डॉक्टर्स नहीं है, आप बता रहे हैं और थोड़े डॉक्टर तैयार कर दे। अरे भाई जाएंगे कहाँ ये लोग, नौकरियां तो दीजिए, नौकरियों पे बात नहीं। बेरोजगारी मतलब पूरी चरम पर है, पर बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप देखिए कि पूरा बजट जिस तरह से आप देखेंगे उसमें ये समझ में आ जाएगा कि इसमें बचत को लेकर जो फ्यूचर की जो सेविंग होती है, जैसे एटीसी के अंतर्गत लोग बचत करते थे, लोग होम लोन लेते थे, उसमें उसमें टैक्स में रिबेट मिलता था, तो एक बचत को प्रमोशन मिलता था। अब इस समय बचत के नाम पर आप ये सोचिए कि 50 सालों में सबसे ज्यादा बचत कम है, घरेलू बचत जिसकी बात मैं कर रही हूँ, पर फिर भी बचत को कोई प्रमोशन नहीं दिया गया कि जो कुछ है आप खर्च कर डालिए, फ्यूचर में आपके पास कुछ हो या ना हो, नौकरी पैसे के लोग, पेंशन तो है ना। सरकार ने एक रिस्क तो लिया ना भाई, खुद नुकसान उठाकर दे रही मिडिल क्लास को राहत। जो आप कहते थे ये सरकार मध्यम वर्ग के विरोधी है। नहीं, मैं सबसे बड़ी बात ये कह रही हूँ, मध्यम वर्ग को आपने दिया क्या है? मध्यम वर्ग को रोजगार तो चाहिए ना, आने वाली फ्यूचर जनरेशन जब रोजगार ही नहीं होगा, लोग पूछ तो रहे गाँव गरीब की जनता। अरे भाई धनंजय गिरी जी भी कह रहे थे 25 करोड़ को बाहर निकाल दिया, 25 करोड़ को इन्होंने बाहर निकाल दिया, 80 करोड़ अभी भी जो है इसको फ्री राशन बांट रहे हैं। आखिर कितने लोग गरीब हैं, पहले उसका आंकड़ा तो दे दीजिए। लेकिन प्रियंका मिडिल क्लास वाली फाइट से तो कांग्रेस बाहर है ना, क्योंकि आपका तो टारगेट दलित और मुस्लिम इसी वर्ग को है, वहीं पर आप रैलीज भी कर रहे हैं, तो मिडिल क्लास वाली फाइट में तो अभी कांग्रेस नहीं है ना। अरे भाई मिडिल क्लास को चाहिए क्या? मिडिल क्लास को नौकरी तो चाहिए ना, नौकरी पे बात करते नहीं। या मिडिल क्लास अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, एमएसएमई स्टार्ट करना चाहे, तो उसके लिए क्या? अब सब्जी तो खरीदेगा ना मिडिल क्लास, तो सब्जी महंगी खरीद रहा है, बाकी सब चीजें महंगी खरीद रहा है। अरे भाई मिडिल क्लास मारा जा रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बता दीजिए ना पेट्रोल डीजल में कितना पैसा कम कर दिया, कम कर दिया। एक्साइज ड्यूटी कम कर दी इन्होंने, नहीं करी। अरे भाई ये ठग रहे हैं लोगों को। ये अब जाके ये इस मौके पे आए हैं, 10 साल से ठगते ठगते अब यहाँ पहुंचे हैं कि कह रहे हैं कि भैया ठीक है अब चलिए मिडिल क्लास के लिए कुछ कर देते हैं। अब वो भी क्या करेंगे वो तो पता चलेगा अभी आगे आने वाले समय में। आप जिस महंगाई की बात कर रहे हैं वो महंगाई आपकी पार्टी, आप जो आप सत्ता में थे तब आप पर भी भारी पड़ी थी। संजीव कौशिक, देखिए जो लोग दिल्ली के बजट का रोना रो रहे हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी, हम तो सिर्फ ये कहेंगे कि दिल्ली के लोग जितना वो तो खुश है अपने बजट से उनको देखकर तो वो कह रहे हैं कि आंसू आपके निकल रहे हैं। नहीं, मैंने कहा कि जरा सा वो थोड़ा सा सहानुभूतिपूर्वक दिल्ली ज्यादा रोएंगे। अरे सुन तो लिए, दिल्ली की जनता के प्रति सहानुभूति थोड़ा सा रखिए, और 1,75,000 करोड़ रुपए जो टैक्स के रूप में दिल्ली की जनता, जी वादे बहुत खोखले हैं। ठीक है, बात पूरी करने दीजिए। हमने कहा कि उसमें कुछ इजाफा कर दीजिए, 325 करोड़ वापस देते हैं तो, यदि आपको सहानुभूति ही रखनी है तो। दिल्ली की जनता के लिए क्या दिया आपने, ये तो बताइए। जिस बजट के लिए आप ढिढोरा पीते हैं, आप बिहार समेत अन्य राज्यों के लिए भी बहुत सारे पूरे खुला हृदय आपने छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है। तो देश का बजट था ना, तो मिडिल क्लास तो दिल्ली में भी है। तो दिल्ली के लिए संजीव जी बिहार से आते हैं और बिहार के लिए इनकी पीड़ा है, पूर्वांचलियों के लिए इनके दिलों में द्वेष है, खुद बिहार से आते हैं।
ये और वो इनके- साफ इनके ये हृदय में लीजिए इतनी पीड़ा है, पूर्वांचली का इतना मुद्दा द्वेष उठा है दिया बिहार यहाँ में पर, तो- आपने बिहार का क्या ये जिक्र इतना किया। द्वेष है अच्छा रुकिए कि ना खुद धनंजय पूर्वांचली जी, है, धनंजय जी खुद पूर्वांचली अपनी बारी है। में बोलिएगा। और इतना द्वेष है वेट फॉर इनको, योर टर्न, इतना वेट द्वेष फॉर है योर इनको टर्न, पूर्वांचलियों प्लीज से। प्लीज। इतना ऐसे नहीं द्वेष है। धनंजय जी, ऐसे नहीं, बीच में नहीं, प्रियंका जी प्लीज बीच में नहीं, एक शुरू करता है बाकी भी शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैं ऐसे बात नहीं, ऐसे नहीं कर पाऊंगी बात। नहीं प्रियंका जी प्लीज। इतना प्रेम है तो इतना बता दीजिए। आज आप चार दिन प्रियंका होने को आ रहे जी, प्रियंका जी प्लीज बीच में नहीं ना, संजीव को बात पूरी करने दीजिए, फिर आती हूँ आपके पास।